जेके पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है। तो आज आज के मेहमान हमारे साथ रहमत चौधरी जी, जो जिला किश्तवाड़ से ताल्लुक रखते हैं। इनके साथ जमील अहमद टाग साहब, जो इलाका झक्या से ताल्लुक रखते हैं, आम आदमी पार्टी से है। मोहसिन खान जी पीडीपी से ताल्लुक रखते हैं, जिला रामबन के रहने वाले हैं। तो आज का लाइव नशरियात का मुद्दा मकसद जो है, आज जिस तरह से हुजूर नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गलत वर्ड्स लिखे गए हैं कुछ बीजेपी लीडर के द्वारा, तो इस पे आज क्या हमारा लाइव होने का मुद्दा मकसद है। सबसे पहले रहमत चौधरी जी के पास जाना चाहते हैं। इनसे हमारा सवाल रहेगा कि जिस तरह से कुछ मीडिया के लोगों ने और कुछ भाजपा के लोगों ने नबी साहब पे गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, तो इस पे क्या कहना रहेगा आपका। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम पैनलिस्ट को मैं सलाम पेश करता हूं। आपको भी सलाम मैं पेश करता हूं। जैसा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा ने, जो लेडीज है, उन्होंने नाशाइस्ता अल्फाज हमारे प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहे, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। अब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अपील की थी कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और जो हमारे जम्मू कश्मीर के चंद अनासिर जो जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब करना चाहते हैं, जो उनकी सपोर्ट में खड़े हैं, मेरी जम्मू व कश्मीर के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से जहां पर से भी वो सपोर्ट की बात हो रही है, जो भी सपोर्ट कर रहे हैं इन अनासिर के, जो अनासिर देश का माहौल धर्म भरम करना चाहते हैं, रियासत जम्मू व कश्मीर का माहौल धर्म भरम करना चाहते हैं, मेरी मौदबाना गुजारिश है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और यहाँ की जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो किसी भी जिला जिला से ताल्लुक रखती हो, वो अपने अपने जिले के उन तमाम लोगों से जो नुपुर शर्मा की सपोर्ट में ना शाइस्ता अल्फाजों को अहमियत दे रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर का माहौल खराब कर रहे हैं, उनको सलाखों के पीछे किया जाना चाहिए। और मैं फिर से अपनी हिंदुस्तान की सरकार से, मैं अपने देश की सरकार से ये मौदबाना गुजारिश करता हूं, जो भी किसी के मजहब के बारे में, जो भी किसी के मजहब के हेड के बारे में, जिसके लिए हम अपने बच्चों की कुर्बानी भी दे सकते हैं, अपनी कुर्बानी भी दे सकते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करेगा, तो मैं उन लोगों से ये कह देना चाहता हूं कि हम अपनी जान की आहुति दे सकते हैं। हमें मारिए, हमारे लिए गालियां आप निकालिए, हमारे बच्चों के लिए आप गालियां निकालिए, वो हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को हम कभी, उनके नाम पे कोई भी टिप्पणी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मेरी मौदबाना गुजारिश है मोदी जी से कि ऐसे कल्प्रिट्स को, जो रियासत का माहौल खराब कर रहे हैं और हिंदुस्तान का माहौल खराब कर रहे हैं, जो चंद सियासी मुफादात के लिए ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जो किसी के जहनी तवाजुन को खराब करना चाहते हैं, मेरी ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी ये इल्तिजा है कि ऐसे कल्प्रिट्स को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यूपीआई लगना चाहिए, पीएसए लगना चाहिए, जो जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करना चाहते हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो आम व्यक्ति हो, चाहे वो कोई
स्पोक्स पर्सन हो किसी भी जमात का, जो भी किसी के सेंटीमेंट को चोट पहुंचाएगा उनको ये तिहाड़ जेल का रास्ता दिखाया जाना चाहिए, ताकि आइंदा जो यहाँ शांतिपूर्ण माहौल जो हमारे जम्मू और कश्मीर में है वो शांतिपूर्ण माहौल बना रहे और लोगों को कोई खदशात ना हो कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि डरे हुए सहमे हुए लोग, जो आम लोग जो होते हैं, गरीब आवाम होती है, वो डर के माहौल में जीती है। वो अपने आप को मोहम्मद चौधरी जी, कुछ देर के बाद हम वापस फिर आपके पास लौटते हैं। हम डायरेक्ट मोहसिन खान जी, मोहसिन खान जी, आप बात करें नौपुर शर्मा की, जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, तो इस पे आपका क्या कहना रहेगा? म्यूट आवाज नहीं आ रही है। आवाज ना आ रही मोहसिन भाई आपकी। हम बस इनका शुक्रिया अदा करते हैं जेके पब्लिक न्यूज का, जिन्होंने अपने स्टूडियो में बुलाया, और उसके साथ साथ जिस तरीके से आपने सवाल किया कि बुनियादी तौर पर जो नुपुर शर्मा का बयान आया है, और जो उन्होंने एक टाइम्स नाउ की एक डिबेट में उन्होंने कहा था हमारे आका नामदार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया था, इसको हमने कंडेम भी किया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कायनात के इमाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी थे, उनको अल्लाह ताला ने नबूवत का ताज पहनाया था। जिस तरीके से रहमत जी ने ये बताया कि लोग अगर हमें गाली निकालते हैं, जिस तरीके से इस मुल्क में एक माहौल बनाया गया मुसलमानों के खिलाफ, तो मुसलमानों ने उस जुल्म को सह लिया, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बात करे वो हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां तक ताल्लुक है आपके इस सवाल का, ये गलत सेंटिमेंट्स है जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट होती है, और लेकिन जो सेकुलर लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को कंडेम किया है। जहां शिवसेना का बयान भी आज आया कि कहीं न कहीं भाजपा मुल्क के माहौल को खराब करना चाहती है और वो ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म दे देते हैं, क्योंकि जब तक नहीं भाजपा ने उनको प्लेटफॉर्म दिया और तभी उन्होंने इस किस्म की अभद्र भाषा करनी स्टार्ट कर दी। तो मैं समझता हूं कि बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरीके से भाजपा ने कोई कार्रवाई सही मायने में नहीं की उनके खिलाफ, खाली 6 साल के लिए सस्पेंशन ऑर्डर एक निकाला है, उससे कुछ नहीं होने वाला। और जिस तरीके से दिल्ली में बैठी हुई सरकार आम आदमी पार्टी, जिस सरकार ने ये बताया कि जब कुछ मुस्लिम ममालिक ने इस बात पर कंडेम किया और यहाँ के प्रोडक्ट्स पर उनका वहां पर सेल करने से इनकार किया और बाइकआउट का एक ऐलान किया, तो दिल्ली सरकार में जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली की सरकार में जो मौजूदा मंत्री लोग हैं, उन्होंने कहा कि अब छोटे लोग भी अब जुबान खोलने लगे हैं। यानी कि कहीं न कहीं आज ये बात सामने आ गई कि जहां आम आदमी पार्टी भी जो है वो भाजपा की बी टीम है, और ये लोग एक साथ एक मुसलमान के खिलाफ एक साजिश कर रहे हैं जिसको किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, हमारे स्टूडियो में एक और मेहमान तफजुल वानी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से भाजपा के एक लीडर ने नबी साहब के लिए कुछ गुस्ताखी की है, तो इस पे आपका क्या कहना रहेगा? अरे तनवीर साहब, मैंने पहले ही कंडम किया इसके लिए। बहुत गलत है। कुछ अनासिर होते हैं जो मतलब क्या बोलूं मैं, ये हर पार्टी का हो सकता है। ये कोई पागल होता है जिसका दिमाग मतलब किसी के सेंटिमेंट्स को खेलता है। गलत बात है। अल्लाह की कसम, मैंने पहले ही कंडम किया है, यहाँ रिकॉर्ड है वो। गुड मॉर्निंग में मैंने आधा घंटा इंटरव्यू किया इस पे। तब क्यों ये तो आजकल बोल रहे हैं, जब उसने
किस डेट में किया था, मैंने दूसरे दिन कंडम किया था। वो बीजेपी का पहले तफजुल वानी जिसने इस पे कंडम किया हर वक्त। वो पिछली बार उसने बोला था, क्या नाम है उसका, जो जम्मू साइड का वो बीजेपी है, वो क्या नाम है उसका, अरे यार मुझे याद नाम भी नहीं है, उसने भी कुछ गलत बोला था। मैं उस टाइम भी मैंने कंडम किया है। देख हम मुस्लिम है, मुसलमान होता है ईमान। पार्टी देखो हम पहले मुसलमान है, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखो भाई हम तफज्जुल साहब एक बात मैं आपसे करूंगा, जिस बोलिए तरीके बोलिए। से जो भी शख्स इस किस्म की कार्रवाई करता है उसके लिए हर एक के लिए एक कानून होना चाहिए, लेकिन सही ये बात है, भाजपा के मैं आपके साथ भाजपा के अंदर जो लोग इस किस्म की हरकतें करते हैं उनके लिए कानून क्यों हूँ। नहीं? जो लोग पैड बने हुए, देखिए विक्रम रंधावा ने भी कश्मीरी हाँ उसकी बच्चियों के लिए अलग बात, एक मिनट एक मिनट एक मिनट इस्तेमाल। प्लीज। मैं उसकी 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 ही बात कर रहा हूँ। विक्रम रंधावा विक्रम जब रंधावा, उसने बोला, सुनिए मैं पूरी सुनिए डिटेल सुनिए आपको सर, बताऊंगा। सर फ्रीडम भाजपा को दे के दो पहले नेता पहले सर। रविंदर आप राणा जी बात ने सुन, कहा, मुझे 2 मिनट रविंद्र मुझे राणा बोलने जी दो। ने कहा कि हमने इसको पार्टी से निकाल दिया। जब विक्रम मैंने रंधावा खुद ने अपनी इसलिए बोला, नेकेड उस आई टाइम उसको मैंने देखा सब पहले कि वो वेव माल में उनके साथ एक इनाग्रेशन में था। ये क्या सिस्टम है? अगर आप वाकई तौर पे हक और इंसाफ की बात करते हो, आप हाईकमांड को अपील कीजिए कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। खाली सस्पेंशन ऑर्डर से कुछ नहीं बनने वाला। कड़ी से कड़ी उसको सजा होनी चाहिए। जो भी ये गलत करेगा कोई भी मजहब में, चाहे हिंदू हो मुस्लिम में, मतलब कोई गीता को कुछ गलत गलत बोलेगा, हम उसके साथ नहीं, उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं आपके साथ हूँ, हर एक के साथ हूँ, क्योंकि उसने हमारे सेंटिमेंट्स को खेला है। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें ईमान है। इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। इस्लाम पीस है, ब्रदरहुड है। हमारी जो कुरानी शरीफ है उसमें सारा पीस के तरीके, हमने कहा जमा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसने पीस के तरीके काम किया है। तफज्जुल तो जी, आपसे ये जानना गलत बात है। चाहेंगे, जिस तरह से आप कुछ पत्रकार आशीष कोहली जी ने भी ट्वीट किया था, उनकी सपोर्ट में खड़े थे, उस पर क्या कहना रहेगा आपका? उसको भी सजा मिलनी चाहिए, क्यों बोलेगा? क्या हक है उसका? क्या हक है? ये जमहूरी, यहाँ डेमोक्रेसी है। किसी का हक नहीं है किसी के सेंटिमेंट से नहीं खेलना। आशुतोष तफज्जुल कोहली जी, हो या मैं हूँ उसमें, मैं अगर मैं भी हूँ उसमें, तफज्जुल मुझे भी सजा दे दो। इसको मत किसी को बख्शो। आशीष कोहली कौन है? उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको मिलनी चाहिए सजा। क्यों बोला उसने? उसकी तफज्जुल कौन सा जी, ताकत खाली था उसने बोला है? खाली खाली आशीष तफज्जुल जी, कोहली ने नहीं कहा, तफज्जुल जी, खाली आशीष कोहली जी, आशीष कोहली ने खाली नहीं कहा, ये रहमत जी जिस जिला से ताल्लुक रखते हैं, भाजपा के कोई वहां के नेता है, हम्म। उन्होंने भी अपना ट्वीट किया और उन्होंने भी इस सिलसिले में उन्होंने भी इस भाजपा की स्पोक्स पर्सन की सपोर्ट की है। तो इन लोगों के लिए कड़ी से कड़ी सजा, जिस तरीके से तफज्जुल जी बोलते हैं कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इन विक्रम रंधावा को आज तक कोई सजा नहीं मिली। जी, उसको तफज्जुल जी उसी से टाइम जानना रिलीव चाहते किया। हैं, सजा कब मिलेगी? आप भाजपा के प्रवक्ता हो, सजा कब मिलेगी? अरे सर तनवीर साहब, सजा तो कोर्ट देने वाला है, हम कौन देने वाला है सर? कानून के दायरे में देख, मैं बोलूंगा मैं सजा दूंगा, मैं क्या सजा दे सकता हूँ? कानून उसको सजा देगा, क्यों नहीं देगा? हमारा, हमें जुदोजहद करनी है। अब देखो धीरे धीरे सब कुछ होगा, आने वाले टाइम में होगा। मुझे भरोसा है अपने मोदी जी पे और अमित शाह जी पे और अपने जो एलजी है, एलजी साहब पे हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि इनको कड़ी से कड़ी, चाहे यहाँ आशीष कोयलर को के सजा मिलनी ही चाहिए कि उसने कैसे बोला है, उसने किस ताकत से बोला है। चाहे मैं भी किसी मजहब के लेकिन खिलाफ आपको बोलूं, मुझे जानने भी की सजा दे कोशिश दो, ये अभी करेंगे। गलत बात तक अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुबह भी वो चौधरी लाल सिंह को एक इंटरव्यू ले रहा था। ये किस किस्म की, ये कानून की कौन सी धज्जियां उड़ाई जा रही है? लेकिन अगर दूसरा कोई बंदा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगाया जा रहा है कि वो जर्नलिस्ट भाजपा का एक पैड जर्नलिस्ट है। अरे ये ये बोलते हैं, देखो कानून सिर्फ देखो देखो मुसलमानों के लिए बना है, बस सिर्फ और देखो किसी मैं के लिए मानता हूँ, नहीं। मैं देखो सिर्फ देखो भाई मुसलमानों देखो। के ऊपर ये कानून थोपते हैं। ये चीजें जो है ये सिर्फ मुसलमानों पे थोपते हैं और किसी के ऊपर नहीं थोपते हैं। हम अरे इसीलिए नहीं, जो मजम्मत लेकिन करते हैं, खंडन करते हैं ऐसी चीजों को, रहमत साहब, क्योंकि देश हमारा भी है। आपका कितना कहना देश है कि ये मुसलमानों पे ठोकते हैं, लेकिन जब कोविड 19 था
ऑक्सीजन सिलेंडर मोहम्मद के शहर से ही आए थे। बेशक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर से तमाम चीजें आई उस वक्त भाजपा ने कोई ऐसी बात नहीं कही। और जहां पर हमारे कायनात के इमाम का आखिरी आरामगाह है, वो किसी का मोहताज नहीं है, वहां पर अल्लाह की रहमतें बरसते हैं। इनके अपनी जुबान खराब करने से ये हिस्ट्री उस शख्सियत की पढ़े कि वो कितने नरम दिल, कितने अच्छे इंसान थे, जो पूरी कायनात के लिए एक रहमत बन के आए थे। वो अल्लाह ताला के नबी थे, उनको अल्लाह ताला ने नबूवत का ताज पहनाया था। लेकिन अफसोस है कि आज जो लोग इस स्पोक्स पर्सन की सपोर्ट में खड़ा है ना, ये साफ लफ्जों में मैं आपको आज इस चैनल के वसाकत से बताऊंगा कि ये सिर्फ अपनी पब्लिसिटी करने के लिए, क्योंकि सियासत में आने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सियासत में कुछ लोग अपने घर बनाने के लिए आते हैं, कुछ लोग अपना नाम कमाने के लिए आते हैं, कुछ लोग हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए आते हैं। लेकिन उस जो मैंने कैटेगरियां आपके सामने लाई, उन कैटेगरीज में कहीं ना कहीं ये कुछ जर्नलिस्ट, ये कुछ लीडर्स हैं जिनको बाकी लोगों की ग्रीवेंस सुनने में कोई नहीं, जिनका लोगों के बीच में कोई एक्सेप्टेंस, जिनको लोग अपना लीडर मानने से इनकार करते हैं, अब वो ऐसे बेहुदा बयान देकर, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो कहीं हम हाईलाइट हो जाएंगे। शैम है इन लोगों के ऊपर। हमें ज्यादा टिप्पणी इन लोगों पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग चाहते ही है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी इस किस्म का प्लान बनाकर रखा है। इन्होंने पुलिस इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर हम इस किस्म के बेहुदा बयान दे देंगे, तो फिर उसके बाद हमारी पब्लिसिटी। लेकिन मुझे लगता है कि इनके खिलाफ इस तरीके से कानूनी कार्रवाई, और जिन लोगों ने इनको खुली छूट रखी है, उनकी रौनकें भी खड़ा हो जानी चाहिए। ये जैसे कि एक लोग किसी मजहब के बारे में बोलते हैं, तो किसी के मजहब के किसी की भी सेंटिमेंट्स को ये चोट पहुंचाते हैं। जैसे एक डिबेटर था जो जिसको भट्टी के नाम से जाना जाता था, पुंछ राजौरी का है शायद, जो कश्मीर में होता था, वो नंगे पैर लोगों के लिए वो जो लड़ रहा था, उसने कोई हाँ विकार हुसैन भट्टी, हाँ, उसको तो जेल में भेजा। उसको अगर सजा मिल सकती है क्या ऐसे लोगों को जो इतनी टिप्पणियां कर रहे हैं, इतनी मतलब किसी के मजहब, किसी के सेंटिमेंट्स को चोट पहुंचा रहे हैं, और उसके फेवर में बाकी लोग जितने भी हैं, तमाम लोग उनके फेवर में हैं। क्या हो क्या रहा है हमारे देश में? ये देश को हम बनाना चाहते हैं, ये देश के माहौल को क्यों बिगाड़ना चाहते हैं? आखिर ये चाहते क्या है? मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो हम हिंदू मुसलमान, देखिए आज शिवसेना ने क्लियर कर दिया है, देखिए आज शिवसेना ने क्लियर कर दिया है कि ये बीजेपी की प्लानिंग है। पीर फकीरों का देश है, ये किसी एक कम्युनिटी का देश नहीं है। ये एक गुलदस्ता है। ये जितना हिंदू का है उतना मुसलमान का है, जितना सिख का है उतना ईसाई का है। यहाँ पर तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो है, तमाम धार्मिक लोगों का ये देश है। ये एक गुलदस्ता है जहां पर हर रंग के फूल खिलते हैं। कौन से फूल को आप उखाड़ने दोगे? मैं तफज्जुल जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। तफज्जुल जी, ईमानदारी के साथ बताना, भाजपा की कोर कमेटी में क्या प्लानिंग की जाती है? क्या कुछ बताया जाता है कि किस किस्म के फसादात उठाए जाए और लोगों को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक कि भाजपा अपने लीडर्स को ये सिखाती है कि आप कम्युनिटी में जाकर फसाद उठाइए ताकि लोगों का मैन मुद्दों से डाइवर्ट हो जाए। हक और इंसाफ पर, कुरान पे बात कीजिए, क्या ये हकीकत है कि नहीं? अरे यार, ये बात गलत है। बीजेपी बोलती है, बीजेपी ने हर वक्त कंडम किया, उन्होंने उनको टाइट किया है। उन्होंने बोला क्यों ये किया, उसे पार्टी से रिलीव किया है। उसी टाइम जो विक्रम रंधावा था उसको भी हटाया है। अब वो बीच आता है, वो उसको बेशरम है, वो आएगा किसी जगह। अब थोड़ा ही उसको कोई बेशरम होता है, किसी का मतलब वो शर्म नहीं होती है। जो भी क्या बोल रहे आशीष, देखिए सर, जो नेता उसको अपने साथ चलाता है उसको बोलना चाहिए उसको कि भाई मेरी तस्वीर जब आपके साथ आएगी तो लोग। एक बंदे ने काम गलत किया है, सुनो, फारूक अब्दुल्ला साहब टीका लगाता है, दूसरे तो नहीं लगाते हैं। फारूक साहब टीका नहीं लगाता है, वो नाचता नहीं है मंदिरों में, वो नहीं मंदिरों में नाचता है।
नीचे वाला कोई नहीं नाचता है। ये किसी की आइडियोलॉजी ऐसी होती है। ये गंदे इसीलिए लोग तो हैं, तफज्जुल इनको जी, सजा मिलनी तफज्जुल जी, आपने फारूक साहब का जिक्र किया। फारूक साहब एक वक्त में जम्मू कश्मीर में 60 सीटें जीतते थे, लेकिन आज उनको अपनी सीट निकालनी भी मुश्किल हो गई है। जब उन्होंने भी लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया तो लोगों ने जवाब देना स्टार्ट कर दिया। ये थोड़ा है कि इस वक्त भाजपा हाँ। फुल मेजॉरिटी में है। जब लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ हर्ट होगा, लोगों के साथ जुल्म होगा, अत्याचार होगा, जिस तरीके से हाल ही में सब इंस्पेक्टर्स की लिस्ट आउट हुई है, उसमें देखिए कितना बड़ा घोटाला है। और जहां लोगों को ये एक खुशी की उमंग थी कि हमारी सिलेक्शन लिस्ट आएगी, रोजगार घोटाला होगी, जिसने किया वो वहां फंस जम्मू जाएगा। कश्मीर के घोटाला लेफ्टिनेंट जिसने गवर्नर को किया वो फंस जाएगा। इंक्वायरी कमेटी बिठानी पड़ी। थोड़े ही बख्शेंगे। घोटाला जिसने भी किया है भाई उसको बख्शा नहीं जाएगा। और बीजेपी इसके साथ नहीं है। देख, बीजेपी के एक बंदे ने गलती की है, वो सारी बीजेपी नहीं है। क्योंकि जो अपोजिशन है उनको फिर वो हाथ उठाते हैं बीजेपी के ऊपर। बीजेपी कड़ी से कंडम करता है इसके लिए। निधि का लेकिन लेकिन साथ नहीं लेकिन है। शिवसेना ने तो जो भी एक्सेप्ट गलत किया, करेगा ये किसी बीजेपी के की प्री मदद के साथ प्लानिंग भी है। खेलेगा, किसी के सेंटिमेंट के साथ खेलेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी गुजारिश रहेगी डायरेक्ट मोदी जी से, क्योंकि हम तंग आ गए हैं, क्योंकि हमें और पीस और अमन के लिए हमें रास्ता ढूंढने हैं। अब हम थक तफज्जुल गए, जी ने अल्लाह की एक्सेप्ट कसम किया कि हम परेशान हो तंग आ गए। हम चुके हैं, पिछले 90 साल अपनी परेशान है। हुकूमत से तंग आ चुके हैं। बहुत बहुत मुबारक। तफज्जुल जी हमारी डिबेट से निकल गए। वसीम साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से भाजपा के कुछ लीडर और जम्मू कश्मीर के कुछ पत्रकार ने नबी साहब पे गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो इस पे क्या कहना रहेगा आपका? तनवीर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और जितने भी यहाँ स्टूडियो में मेरे साथी हैं, खासकर मोहसिन साहब की बात करें, पहली बार मुलाकात हो रही है, तो ये इस बात का तो मैं बिल्कुल कंडम करता हूं। और देखिए, जहां तक आशीष कोहली की बात है, ऐसे जानवरों को घास अगर न डाला जाए, इनका नाम अगर मुंह पे न लिया जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि ये ऐसे जानवर हैं जो चाहते हैं अपने आप को मतलब हर मोबाइल पे लाना, हर टीवी पे लाना, मगर ऐसा नहीं करना है। ऐसे जैसे जानवरों का अगर नाम ही ना लिया जाए तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा। जी, तफज्जुल जी से जानना चाहते हैं हम कि अगर वकार हुसैन भट्टी जैसे इंसान पे एफआईआर लगती, उनको जेल की सलाखों में डाल दिया जाता, क्या आशीष कोहली या भाजपा के जो लीडर हैं जिनने नबी साहब पे गुस्ताखी की है, क्या उन्हें अभी तक जेल क्यों नहीं भेजा गया? नहीं, हम भी आपके माध्यम से गुजारिश करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं मोदी जी से डायरेक्ट, क्योंकि ऐसे अनासिर को यहाँ से बदखल करो, क्योंकि उनको कड़ी से कड़ी सजा दे दो। जो भी किसी के मजहब के साथ खेलेगा, क्यों किसी के सेंटिमेंट के साथ खेलेगा, खासकर मैं तो इसके साथ नहीं हूँ, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान को ईमान होना चाहिए। और जो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, उसने पीस की तरह काम किया है, अमन की तरह काम किया है। और मसला ये है कि अब देखो, हर एक की आइडियोलॉजी अपनी अपनी, रहमत साहब की अलग है, तनवीर साहब की अलग है, मोहसिन साहब की अलग है, उसकी अलग है। बीजेपी इसके साथ नहीं, बीजेपी को मत ठोसो। बीजेपी ने उसको आउट किया है, आउट किया है। तफज्जुल साहब, अब क्या आप भी इस सरकार से तंग आ चुके हो? नहीं, तंग कहाँ आ चुके? नहीं, बीजेपी गरीबों की सरकार है, आपने इसलिए तो खुद ही बीजेपी में बोला हम हम भी तंग आ चुके हैं। हाँ, आपने तो खुद ही अभी एक्सेप्ट किया हम भी तंग आ चुके हैं। इसका मतलब है ये आज ये भाजपा के अंदर की बात आ गई। अब ये मजबूरी के तौर पे वहां बैठे हुए हैं। ये साफ लफ्जों में है कि इस चैनल की वसाकत से हम आम लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग खुद ही एक्सेप्ट करते हैं कि हम भी इस सरकार से तंग आ चुके हैं। हम भी इस इंतजार में हैं कि कब मुल्क के देश की गद्दी संभालने वाला शख्स कब बदलेगा। जो ऐसे लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, बीजेपी इसके साथ नहीं है। हम तंग नहीं आएगा, हम शौक से बीजेपी में है, हम शौक से बीजेपी में आए हैं। बाकी हमें किसी पार्टी के साथ कुछ नहीं है। बीजेपी के लिए हम जान दे सकते हैं,
बाकी ऐसे लोगों के लिए मैंने आपको बोला पीस और अमन के लिए जब भी कोई मारा जाता है, तनवीर साहब को पता है मैं लाल चौक में उस टाइम प्रोटेस्ट करता हूँ। पहले मैं वो बंदा हूँ, हमारे साथ आर्मी भी होती है, पुलिस भी होती है, तफजुल वानी पहले पूछता है। मैंने आपको कल अभी देखा, मैं लाल चौक में ऐसे ही घूमता रहता हूँ क्योंकि मैं गरीबों के लिए काम करता हूँ, खासकर श्रीनगर शहर में। मैंने पिंटू की जमीन मैंने निकाली, आप गूगल में चेक कीजिए, क्योंकि सबसे पहला मैंने काम किया जो यहाँ श्रीनगर में एक मंदिर था, उसके ऊपर एक मकान बनाया हुआ था, वो मैंने डिमोलिशन किया। वो ऑन रिकॉर्ड है, वो ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि मैं चाहता हूँ हर वक्त पीस और अमन। और जिसने भी ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ताखी की उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ऐसे बंदों को पूरे उनको उम्र कैद दे दो, उम्र कैद दे दो उनको, ताकि हमारे साथ एक और भाजपा के नेता फरीद साहब वानी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से भाजपा के कुछ लीडर और जम्मू कश्मीर के कुछ पत्रकार ने नबी साहब पे कुछ अलग अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो इस पे क्या कहना रहेगा आपका? जी तनवीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से जितने भी इस वक्त इसमें पैनल पे बैठे हुए हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, ये कोई छोटा मसला नहीं है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहान उसके लिए बने, उसके लिए कोई गुस्ताखी करे तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो कोई भी हो। हमारे माँ बाप उस पे कुर्बान, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर जो गुस्ताखे रसूल हैं, गुस्ताखे रसूल का मैं कहता हूं कि उसको जितनी भी सजा हो, मैं कहता हूं कि बहुत कम है उसके लिए वो सजा। मेरे हिसाब से तो उसको फांसी होनी चाहिए, जो भी गुस्ताखे रसूल हो। यहाँ सिर्फ गुस्ताखे रसूल की बात तो है ही, क्योंकि उसके लिए तो दो जहां बने, वो तो उसकी शान में तो कभी उनके कहने से कमी नहीं आ सकती है। लेकिन उनका जो कहना है, उनके जो गुस्ताखाना अल्फाज उनके मुंह से निकले हैं, मैं तो उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं इस पैनल पे, क्योंकि उनका नाम लेना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो उस काबिल नहीं है कि हम उनका नाम लें बार बार। फरीद साहब आपकी पार्टी के बंदे हैं, आपकी पार्टी से जुड़े हुए बंदे हैं, आप भाजपा के लीडर हो। अभी तक अगर वकार हुसैन भाटी जैसे आदमी को जेल भेजा जाता है, इन लोगों पे एफआईआर क्यों नहीं काटी गई अभी तक? देखिए यहाँ पार्टी की बात नहीं है। पार्टी कोई भी हो, यहाँ अगर मैं कहता हूँ अगर यहाँ कोई भी हो, इसमें तो मैं कहता हूँ कि गुस्ताखे जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा, उसको हम कतन बर्दाश्त करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। हम उससे कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। पार्टी अपनी जगह है, लेकिन पार्टी से आपकी वसातत से मैं अपनी पार्टी हाईकमान से कहना चाहूंगा कि उन्हें फौरन जो है उन्हें जेल में भेजा जाए। और मैं कहता हूं कि उन्हें तो फांसी होनी चाहिए जो किसी मजहब को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को भी संदेश देना चाहता हूं जो किसी मजहब को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं, किसी के दिलों को मजरूह करने की कोशिश करते हैं। ये किसी मजहब को शोभा नहीं देता है। चाहे अगर मुसलमान किसी हिंदू के मजहब को ठेस पहुंचाने का काम करता है तो मैं जाती तौर उसको काफिर मानता हूं। अगर कोई मुसलमान किसी मजहब को ठेस पहुंचाने का काम करे, अगर कोई हिंदू अगर जो सनातन धर्म से ताल्लुक रखता हो, अगर वो मुसलमान किसी धर्म को अगर वो ठेस पहुंचाने का काम करे तो वो भी तो काफिरों की लिस्ट में गिना जाएगा। मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। मैं ये कहता हूं कि जो जिसका मजहब है अपने मजहब को अपने तरीके से सब चलाएं। हिंदू का मजहब, हिंदू भाइयों का मजहब अपना मजहब है, मुसलमानों का अपना मजहब है। मैं ये नहीं चाहता हूं। मैं ये कहता हूं आपकी वसातत से उन लोगों से जो मंदिर और मस्जिद के नाम से जो इस वक्त फसादात फैला रहे हैं, जो गुंडागर्दी फैला रहे हैं, जो मंदिर और मस्जिद के नाम से हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि जो इस वक्त हमारी मौजूदा हुकूमत है, हमारी सरकार इस वक्त सेंटर में है, जम्मू कश्मीर में इस वक्त गवर्नर है, मैं इनसे आपकी वसातत से इन्हें कहना चाहूंगा कि उन लोगों को फौरन जेल में बंद कर दीजिए जो मुल्क को तबाह करने का काम कर रहे हैं। ये मजहब को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं है, ये मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि ये लोग किसी के अपने सगे कभी नहीं हो सकते हैं। जो किसी मजहब को ठेस पहुंचाने का काम करेंगे, ये एक शर पसंद अनासिर होते हैं, ये गुंडे हैं।
ये जो है ये बिल्कुल ये किसी के सगे नहीं हो सकते हैं। ये मुल्क को तबाह और बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और मुल्क को बचाना अगर है तो मैं अपनी जो हाईकमान हमारी इस वक्त है, जो सेंटर में बैठी हुई है, तमाम हाईकमान से मैं गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, खास करके अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग मुल्क को तबाह और बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, इन्हें फौरन बंद करके जेल में भेज दिया जाए, चाहे वो किसी पार्टी से हो, किसी मजहब का हो। हमसे ये कतन बर्दाश्त नहीं होगा। और जो गुस्ताखे रसूल हैं, मैं कहता हूं उन्हें तो जेल में बंद करके उन्हें तो फांसी होनी चाहिए। हमारे एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आकिब अली जी, जो आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से कुछ पत्रकार और कुछ भाजपा के नेताओं ने नबी साहब पे गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो इस पे क्या कहना रहेगा आपका? सबसे पहले तो तनवीर भाई आपका शुक्रिया, और हमारे साथी जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितने भी पैनलिस्ट यहाँ पे इस डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं, तो उनको भी मेरी तरफ से आदाब, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो आपने कहा कि जिस तरह से मजहब पे यहाँ पे लड़वाया जा रहा है, जिस तरह से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो यहाँ पे सियासत चल रही है, खासकर मैं देख रहा हूँ कि जब से भाजपा आई हुई है, जब से भाजपा की रूल चल रहा है यहाँ पे, तब से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को यहाँ पे बढ़ते हुए देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मंदिर मस्जिदों पे सियासत चल रही है। देखिए, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, उस पर कोई सियासत नहीं। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, उस पर कोई सियासत नहीं। एजुकेशन का सिस्टम देख लो, कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है, उस पर कोई बातचीत नहीं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, क्या हालत है, क्या खस्ता हालत है, उस पर कोई बात नहीं कर रही। और आज आकर मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम। आप देखिए, जो नपुर शर्मा है, जो इनकी भाजपा की स्पोक्स पर्सन है पार्टी की, उन्होंने हमारे नबी के लिए कितने गलत अल्फाज कहे, उसके ऊपर भाजपा ने क्या एक्शन लिया, सिर्फ पार्टी से निकाला, उसके ऊपर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे भाजपा के जो कुछ लीडर हैं, उनके खिलाफ अभी तक कोई एफआईआर नहीं लगी है। जो कुछ जर्नलिस्ट हैं जो हिंदू मुस्लिम को लड़वाना चाहते हैं, उन पे अभी तक कोई, जिन्होंने सपोर्ट की नपुर शर्मा की, उनके ऊपर अभी तक कोई एफआईआर नहीं लगी। मुझे ये समझ में नहीं आता, आखिरकार अगर वकारच भट्टी को ये जेल में डाल सकते हैं, तो ये भाजपा के ये जो स्पोक्स पर्सन है, जो ऐसे दलाल जर्नलिस्ट हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी अगर कोई भी ऐसे गलत बयान देगी, बाकी कहीं और पार्टी से अगर ताल्लुक रखने वाले कोई भी लोग होंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। सिर्फ भाजपा के जो है, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। मेरा बस यही सवाल है। भाजपा के यहाँ पे हमारे लीडर भी बैठे हैं, फरीद भाई जो है यहाँ पे बैठे हुए, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर नूपुर शर्मा ने अगर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उनके लिए कुछ बुरी बातें कही, उनके खिलाफ भाजपा का क्या स्टैंड है, और उन्होंने क्या किया उनके लिए, क्या प्रोटेस्ट किए उन्होंने, क्या एफआईआर लगवाई उनके लिए। देखिए, आज फॉरेनर जितने भी हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के साथ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम चल रहा है, वो भी उन्होंने, जो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन्होंने बंद कर लिया, ठीक है। इससे हमारा नुकसान है, ठीक है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकनी है। इनको कोई मतलब नहीं है कि गरीब इंसान इस टाइम क्या, कौन सी हालत में है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इनको कोई लेना देना नहीं। आप यहाँ पे देखिए, हमारे दो भाई बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे नाम शो नहीं हो रहा है, जो तो मैं इनसे भी कहना चाहूंगा कि भाई, आप भी मुझसे सीनियर हो, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ कि देखिए, कि जब से भाजपा आई हुई है हिंदुस्तान में, तब से आपको भी लग रहा होगा कि जब से भाजपा की सरकार आई हुई है, तब से हिंदू मुस्लिम पे बस बंटवारा किया जा रहा है, मंदिर मस्जिदों पे बंटवारा किया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो हिंदुस्तान एक मजबूती की तरफ जाना चाहिए, वो बैक फुट पे आ रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है? जिस तरह से यहाँ पे भाईचारे की मिसाल दी जाती थी, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे की मिसाल दी जाती थी,
आज वो भाईचारा कहीं ना कहीं खत्म होते दिख रहा है। बहुत दुख होता है। रहमत चौधरी जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी काफ़ी टाइम से इस पे एनालाइज कर रहे हो, हमारे एक और भाई हैं वो भी एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पे। मैं इनसे भी पूछना चाहूंगा कि आपको भी लगता है क्या? मुझे ही लगता है, सिर्फ जब से भाजपा की सरकार है तब से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश की जा रही है, और मंदिर मस्जिदों पे सियासत की जा रही है। ये कहीं ना कहीं देखो नहीं होना चाहिए। देखिए, कहते हैं ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैद रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है हम सब भाई भाई। हमें एक भाईचारे की मिसाल कायम करनी है, ठीक है। अगर हम एकजुट होकर रहेंगे ना तो हमें कोई भी दुनिया, देखिए, ये बांटने का काम ना किया जाए। भाजपा को बस मैं यही कहूंगा कि इन मंदिर मस्जिद पे लड़वाने का काम ना किया जाए, और भाईचारा जो है उसको प्लीज खराब ना करवाया जाए। जिस तरह से आम इंसान इस टाइम परेशान है, जो बेसिक नीड है उसके लिए तड़प रहा है, जी रोजमर्रा की जो आकिब जी, मैं जी आपकी बात रोकना चाहता हूँ। कुछ देर के बाद हम आपके पास वापस लौटते हैं। तब तक मोहसिन खान जी से जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से आकिब अली जी ने, जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, इनने डायरेक्ट आरोप लगाया कि मंदिर और मस्जिद बाकी सियासत हट के, इन इन सियासतों से हट के दूसरी सियासत करनी चाहिए डेवलपमेंट की। यहाँ स्कूलों में क्या है, अस्पतालों में क्या है, तो इस पे क्या कहना रहेगा आपका? बिल्कुल सही बात है। इन्होंने जो बात बताई है, बुनियादी तौर पर सरकार को जो चुना जाता है वो मजहबी तनाव के लिए नहीं चुना जाता है। और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से इन्होंने बात की, क्योंकि ये जो आकिब साहब है ये मेरे जिले से ताल्लुक रखते हैं। हमारे इस जिले के अंदर बहुत सारी ऐसी मैंने स्कूल्स देखे जिनके अंदर अभी तक कॉमर्स स्ट्रीम का नामो निशान नहीं है। और हमारे जो रूरल एरियाज के हॉस्पिटल्स है, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंगें बनी हुई है, उन हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों का नामो निशान तक नहीं। और पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ्स का तो अल्लाह ही हाफिज है। और हमारी ग्रीवेंसेस सुने तो सुने कौन? दिन प्रतिदिन भाजपा के लोग ऐसा बयान देते हैं, लोगों को मजबूरन सड़कों पे उतरना पड़ता है। और जहां तक ताल्लुक है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का, इससे पहले भी एक पैनलिस्ट यहाँ पर थे। मैंने उनसे पहले कहा कि जब यहाँ पर क्रिकेट मैच का इशू हुआ था, विक्रम रंधावा ने एक बेहुदा बयान दे दिया और भाजपा ने कहा कि हमने इसको पार्टी से निकाल दिया। लेकिन उसके बाद एक 2 महीने पहले वेवमाल के अंदर एक कोई प्रोग्राम था, वो चीफ गेस्ट था भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट के साथ। तो इसी तरीके से आज इन्होंने जो स्पोक्स पर्सन को सस्पेंड किया है, इन्होंने उसको पार्टी से नहीं निकाला है, खाली 6 साल के लिए निकाला है। और उसके बाद फिर से उसको एंट्री देने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से यहाँ पर एक हमारे साथी कई चैनलों पर वो हमारे साथ डिबेट पे आते हैं, विकार रजभट्टी, उसने एक छोटा सा पोस्ट लिखा था, इस पर ट्वीट किया था और उसको सलाखों के पीछे डाल दिया गया। लेकिन पूरे मुल्क ही नहीं, बैरूनी मुल्कों में तजाद हो गया। जैसे जो ये जो रिलेशन बनाया गया था बैरूनी मुल्कों के साथ, ये यहाँ के साबिका वजीर आजम और आज के वजीर आजम ने कहीं दौरे इन मुल्कों के किए, उसके बाद ये रिलेशंस बने थे, ये ट्रेडर्स के या दूसरे रिलेशंस। लेकिन एक स्पोक्स पर्सन के, एक अनपढ़ गवार पर्सन के बेहुदा बयान से सारा दरहम बरहम हो गया। जो मुल्क को तोड़ने की कोशिश करे उस शख्स को सजा की हकदार है। लेकिन अफसोस है हमें, न यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, न यहाँ की सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है। फरीद साहब से जानने की कोशिश करेंगे हम कि जिस तरह से मोहसिन खान जी ने डायरेक्ट भाजपा पे आरोप लगाए कि क्या इस पे क्या कहना रहेगा आपका? देखिए, ये दूसरी चीज है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी सरकार है। बेशक भारतीय जनता पार्टी के कुछ स्पोक्स पर्सन या कुछ गुस्ताख हैं जिन्होंने ऐसा किया है, जिन्होंने ऐसे अल्फाज कहे हैं। ये आज की बात नहीं है, ये पहले से आता हो रहा है। जब कांग्रेस की सरकार यहाँ थी तो दंगे तब भी होते थे।
आप 1984 को याद कर लीजिए, जब 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 पंजाब के अंदर जो है कांग्रेस ने पूरे पंजाब को खत्म किया था। आप उसके बाद आप कब किस वक्त किन किन किस वक्त को मैं याद करूं जब जब कांग्रेस सरकार में दंगे नहीं होते थे। ये दूसरी चीज है कि आज जो है ये लोग जो है डायरेक्ट जो है जो किसी मजहब को ठेस पहुंचाने का कुछ लोग कुछ अनासर काम कर रहे हैं, लेकिन इन अनासर को जो है काफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इनको जो है सजा जरूर दिलवाई जाएगी, क्योंकि हमारी भी कोशिश है। हमने भी जो है हमारा जो माइनॉरिटी मोर्चा जो बनाया गया है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा मुस्लिम माइनॉरिटी मोर्चा है, हमने भी जो है कोशिश की है मुस्लिम माइनॉरिटी मोर्चा ने कि वो बाइकाट करे बीजेपी का तब तक जब तक नहीं उनको सजा मिले, तब तक वो हम कोई सोशल एक्टिविटी नहीं करेंगे बीजेपी के लिए, तब तक हम कोई काम नहीं करेंगे जब तक नहीं लोगों को पूरी तरीके से सजा दी जाएगी। बात से मुझे इत्तेफाक है, आपने कहा कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जिस कार्रवाई करने नहीं, इस पे कार्रवाई बिल्कुल हो गई है। आपने देखा कि इनको पार्टी से निकाला रहे हो ना, जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे हो ना, उनको लथेड़ के रख दिया पब्लिक ने। वो किसी के काबिल, जिसमें आपके सामने मिसाल है जम्मू कश्मीर की एक लीडर गुलाम नबी आजाद, एक वक्त में राहुल गांधी उनकी कसमें खाता था, कहता था पूरे मुल्क में कांग्रेस हार सकती है लेकिन गुलाम नबी आजाद नहीं हार सकते हैं। लेकिन गुलाम नबी आजाद को 2014 में ये हालात कर दी पब्लिक ने, जीतना तो दूर की बात है। देखिए ये दूसरी चीज है कि कांग्रेस हार गई, लेकिन जब कांग्रेस इख्तियार में रही उनने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब ये चीज दूसरी है कि भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत एक्शन किया, उनको पार्टी से निकाल दिया, और पार्टी से निकालने के बाद जो है उनको हाईकमान ने बुलाया है कि आप फौरी इसका जवाब दे दो। उसके बाद जो आज दूसरी बात निकली है कि आशीष कोहली ने जो है उसकी सपोर्ट की है, जो नुपुर शर्मा की सपोर्ट की है, और उसके खिलाफ भी जो है फौरी तौर कार्रवाई की मांग की गई है, और उसके खिलाफ जल्दी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई होती है। जो गलत करेगा, चाहे मैंने पहले कहा पार्टी का इसमें कोई मुद्दा मकसद नहीं होता है। इसमें मुद्दा मकसद यही होता है कि अगर कोई गलत करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, जो गलत है वो गलत है, और जो गलत करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। ये हम भी कहते हैं और हम कहते रहेंगे तब तक जब तक उनको सजा मिलेगी। हम तब तक जो है हम बाइकाट करेंगे बीजेपी का, जितना भी मुस्लिम माइनॉरिटी मोर्चा जम्मू कश्मीर के अंदर है। मैं अपने मुस्लिम माइनॉरिटी मोर्चा को आपकी तरफ से, आपकी वसातत से, इस चैनल की वसातत से मैं कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल तब तक बाइकाट कीजिए जब तक इनको पूरी सजा दी जाएगी। रहमत चौधरी से जानने की कोशिश करेंगे, आपका क्या कहना रहेगा इस एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया है, नबी साहब पे गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो आपका क्या कहना रहेगा इस पे? मैंने पहले ही कंडम किया है और कंडम करता रहूंगा ऐसी चीजों को जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पहले ही कहा था कि हमारे बच्चे कुर्बान, हमारी माँ बहनें कुर्बान, हम कुर्बान, तमाम मुसलमान कुर्बान उनके नाम पर। ये मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं, लेकिन उसके बाद मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से। जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं एक मुबारक पेश करना चाहता हूं कि बहुत सारी कोशिशें की गई जम्मू कश्मीर के वातावरण को खराब करने की, चाहे वो कश्मीर फाइल्स को लेकर यहाँ पर फसादात उठाने की कोशिश की गई। लोग संजीदे हैं, लोग चंद लोगों की वजह से पूरे जम्मू कश्मीर को हम खराब नहीं कह सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान को हम खराब नहीं कह सकते हैं। चंद लोगों की वजह से धार्मिक सेंटीमेंट्स को चोट पहुंचती है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। और मैं अप्रिशिएट करता हूं खास करके जम्मू कश्मीर के लोगों को कि इन्होंने कभी फसादात का साथ नहीं दिया, और जो ये कश्मीर फाइल्स आई थी तो इसकी वजह से भी यहाँ पे फसाद होने वाले थे, लेकिन यहाँ के संजीदे लोग, यहाँ के संजीदे इंसानों ने उस चीज को भी रोका। दूसरी बात, उसी के माध्यम से उसके बाद ये जो हर वक्त नकाब पे हमारे माँ बहनों के ऊपर टिप्पणियां की गई, बाकी चीजों पर, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ तमाम मुसलमान कम्युनिटी को भी और हिंदू कम्युनिटी को भी। फसादात नहीं उठे, बहुत सारे जर्नलिस्ट जो टीवी पर डिबेट्स कर रहे थे, अभी भी वो उस कोशिश में है कि यहाँ पर जो है फसादात हो,
हमारे जम्मू व कश्मीर में, और ये जो इलेक्शंस आने वाले हैं, इलेक्शन के दौरान यहाँ पर फसादात हो तो एक पार्टिकुलर एक जो है मतलब एक पार्टी जो है वो अपनी सीटें जो है वो ले लोगों की लाशों पर, गरीबों की लाशों पर, मस्कीनों की लाशों पर, मरते तो बेगुनाह लोग हैं। तो लिहाजा मेरी ये मौदबाना गुजारिश है पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों को ऐसी बातों पर मत जाइए जिससे यहाँ का वातावरण खराब हो, जिससे यहाँ के गरीब आवाम को तकलीफ हो, जिससे हमारे भाईचारा में जख्म पहुंचे। भाईचारा को कायम और दायम रखे और हर उस बात को कंडम करे जिस तरह हमारे भद्रवाह में मंदिर में छेड़खानी की गई, उसको तोड़ा, या जम्मू में तोड़ा गया था, उस वक्त भी मैंने कंडम किया था और इस वक्त भी मैं उस चीज को कंडम करता हूं। और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो नुपुर शर्मा जैसी प्रवक्ता ने गलत अल्फाज का जो इस्तेमाल किया, मैं कंडम करता हूं। हजारों करोड़ों अपनी जान देकर मैं इस चीज को, मैंने तभी कहा कि हमें अगर मारे तो कोई फर्क नहीं, हमारे बच्चों को कोई मारे कोई फर्क नहीं, जिंदा जलाया जाए हम लोगों को कोई फर्क नहीं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम कोई भी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी ऐसी गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे जिससे हमारे सेंटीमेंट्स और जिससे हमारे मजहब को ठेस पहुंचे और मजहब के लोगों को ठेस पहुंचे। तो इसी के साथ मैं आपसे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज अच्छी डिबेट के लिए हमें बुलाया। तो इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपने आप को इस दंगे फसाद से दूर रखा है। तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ के भाईचारा को कायम और दायम रखने में तमाम लोगों का हाथ होना चाहिए। तो इसी के साथ अब हम रुखसत चाहते हैं। तो तनवीर साहब का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि अच्छे वक्त में इन्होंने डिबेट बुलाई और हमने अपनी बात यहाँ पे रखी। शुक्रिया रहमत जी। आज का डिबेट यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए दीजिए अपने मेजबान तनवीर इशू को इजाजत। हमारे फेसबुक पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि आने वाली खबर जरूर आप तक पहुंचे। शुक्रिया।